हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज अप्रॉक्स 1 महीना होने जा रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के वॉर को। स्टार्टिंग में अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान के ऑयल रिफाइनरीज पे बहुत ज़्यादा अटैक किया और आपने कई सारी वीडियोज़ और न्यूज़ में देखा होगा जहां पर बहुत ज़्यादा आग लग चुकी थी। जब वो आग लगी तो उसके साथ बहुत सारा ब्लैक स्मोक ऊपर गया। आज वो ब्लैक स्मोक जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईरान के अंदर ब्लैक रेन कर रहा है। ये ब्लैक रेन बेसिकली होता क्या है, तो इसके अंदर कार्बन शूट प्लस ऑयल पार्टिकल्स और प्लस कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस हैवी मेटल्स होते हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हैवी मेटल्स आपस में मिलते हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा ये एसिड रेन करता है। पर एसिड रेन से भी ज़्यादा खतरनाक है ब्लैक रेन। क्यों खतरनाक है? क्योंकि जहां पर ये गिरता है वहां पर अगर आप वीडियोस में कई जगह देखेंगे या फोटोज में देखेंगे तो ब्लैक कलर का एक लेयर जम जाता है अगर आप उसको टच करेंगे, और काफी ऑयली होता है। ये जिस भी प्लांट पर गिरेगा वो प्लांट को बहुत ज्यादा हार्म करता है, ये क्रॉप्स को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। रिवर में अगर गिर जा रहा है तो वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है उसको पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसके साथ जो हैवी मेटल्स है वो नो डाउट मछलियां या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, और अगर ह्यूमन बीइंग उसे कंज्यूम करेगा तो उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज्यादा अगर किसी में प्रॉब्लम देखा जा सकता है तो ह्यूमन बीइंग्स है। नो डाउट अभी देखने को ना मिले क्योंकि अभी स्टार्टिंग का फेज है। और एक चीज क्लियर कर दूं, ये रेडियो एक्टिव नहीं है पर इसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। अभी भले ना दिखे लेकिन धीमे धीमे हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों में प्रॉब्लम्स दिखेगी, जैसे कि आई प्रॉब्लम्स, किसी के लंग्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनके लिए तो और भी ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्किन में रैशेस कर सकता है। मेन रीजन और रहा है तो नो डाउट वॉर तो है, पर दूसरा सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है ये भी है कि यहाँ जो ईरान का ज्योग्राफिकल रीजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ईरान एक बेसिन में है जिसके चारों तरफ माउंटेन्स है, और सबसे ज्यादा इसमें एल्ब्रोज जो माउंटेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये हवाओं को बहने नहीं देता। जो भी स्मोक धुआं ऊपर उठा है वो बाहर निकल नहीं पा रहा, और इस पर्टिकुलर एरिया में हवा भी तेज नहीं चलता है, जिसके कारण वो हवा वहीं पर कलेक्टेड है। बारिश के साथ धीमे धीमे वो नीचे आ रहा है, और ये हर ईरान के बिल्डिंग्स हो गए, बड़े बड़े अपार्टमेंट हो गए, कुछ भी हो गया, हर जगह पे ब्लैक लेयर पहुंचा रहा है। तो अब इससे यही हो सकता है कि आप इस चीज से जितना हो सके बच के रहें, इसके कांटेक्ट में ना आए। अगर आप लोग ईरान से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा, रेन है ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी ह्यूमन बीइंग पे डाल सकता है। हमेशा ब्लैक दिखने से आदमी हो सके डिप्रेशन में जा सकता है, उसके माइंड में स्ट्रेस आ सकता है। तो जो भी है आप लोग प्लीज इससे अपने आप को सिक्योर करिए, बाहर जितना हो सके कम निकलिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ अम्ब्रेला या फिर रेनकोट वगैरह पहन के चलें। वुमेन्स अपने आप को जरूर बचाएं, क्योंकि नो डाउट उनपे तो इम्पैक्ट आएगा, पर उनके जो इनहेल करने पे जो ये डस्ट पार्टिकल उनके साथ जाएगा, फूड के साथ ये जो ब्लैक रेन के पार्टिकल जाएंगे, तो नो डाउट उनके बेबी इफेक्ट। आपको नहीं लगता कि अब वॉर का जो मेथड है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है? पहले वेपन्स पे पूरी तरीके से वॉर होता था, लेकिन आजकल देखिए क्लाइमेट और वेदर पे भी वॉर हो रहा है। अगर आप डायरेक्टली किसी पे वॉर नहीं कर सकते तो वेदर या फिर इस तरीके से भी बायोलॉजिकल वेपन्स के थ्रू भी आप किसी को भी हरा सकते हैं। अब ईरान के पास नो डाउट चाहे जितने बड़े बड़े हथियार क्यों ना हो, लेकिन ये ब्लैक रेन जो हो रहा है इससे नो डाउट ईरान के हेल्थ पे और इकोनॉमी हर एक चीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शायद मॉडर्न टाइम में इस तरीके के वॉर के लिए भी रेडी हो जाइए, हो सके और भी अलग अलग तरीके के वॉर आपको देखने को मिले। थैंक यू।